तुम्हारा सच जब निहार जी को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देंगे खुद पर। इतनी नफरत करेंगे ना तुमसे। मैं अभी के अभी जाकर निहार जी को सब बताने वाली हूँ। मेरा सच। दाई माँ, पपीता खाने का बहुत मन कर रहा है। रुचिता घर में जाके सबको सच बता दे और मैं यहाँ आराम से बैठ के पपीता खाने की इच्छा पूरी करती हूँ। आजल, क्या कर रही हो तुम? प्रेगनेंसी में पपीता खाने से बच्चे को नुकसान पहुंचता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो मुझे क्या, मेरा बच्चा थोड़ी ना है। आंचल, ये तुम क्या कर रही हो? तुम हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। वो काम तो तुम खुद ही कर रही हो, मैं तो बस उसका जरिया हूँ। अभी भी तुम हुकुम साहब को बताना चाहती हो तो बता सकती हो, पर ये याद रखना तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे की बुरी हालत हो जाएगी। रुचिता, इसने बिल्कुल सही कहा। अगर तुमने जाकर सबके सामने मुंह खोला ना, तो अब तो ये सिर्फ पपीता लेकर बैठी है, लेकिन इसे ऐसी ऐसी चीजें खाने को दूंगी कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा और उससे पहले ही राम। समझदार हो, इशारा समझ गई हो तो अपना ये बदसूरत मुंह मत खोलना, समझ गई प्यारी रुचिता दीदी? क्या हो रहा है यहाँ? रुचिता, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं निहार जी, वो मैं आंचल को स्टोर रूम में लेकर आई थी। वो माँ ने जो आपके बचपन के खिलौने रखे थे ना संभाल के हमारे बच्चे के लिए, वही दिखाने। हाँ ठीक है, लेकिन अभी काफी रात हो गई, सबको आराम करना चाहिए। शुभ रात्रि हुकुम साहब। गुड नाइट। चले रुचिता? अपने बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। मुझे ये बात अभी के लिए छुपानी होगी। क्या सोच रही हो? चलो। इससे पहले मेरा माथा फट जाए, सैलाब आ जाए, मुझे रुचिता को इस घर से, हुकुम सा के जिंदगी से बाहर करना ही होगा। भगवान जी, आप इस मेरे होने वाले बच्चे और मेरे सुहाग की रक्षा करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे आंचल का सच सबके सामने लाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप ही कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज। पापा, आपने हमें उदयपुर एग्जीबिशन में जाने से मना क्यों किया? त्रिवेदी ज्वेलर्स बैक टू बैक हमारे कॉन्ट्रैक्ट छीन रहे हैं। हाँ पापा, कोई तो है जो हमारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रहा है। हमें उदयपुर एग्जीबिशन में जाना चाहिए था। बेटा, मुसीबत में कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। तुमने चीते को शिकार करते हुए देखो। चीता शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे आता है और जैसे ही शिकार उसकी रेंज में आता है, झपट लेता है। मतलब देखो, इस बार के एग्जीबिशन में अगर तुम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो तुम्हारे विरोधियों को लगेगा कि तुमने हार मान ली, लेकिन अगले एग्जीबिशन में पूरी तैयारी के साथ उसकी नाक के नीचे से सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेके जाओगे। इसलिए चींटी की तरह थोड़ा सब्र करो, थोड़ा पीछे हटकर हालात का जायजा है। तो जैसे ही शिकार तुम्हारी रेंज में आता है, तुरंत झपट जाओगे। अगर विलन की तरह डर के भीतर भीतर हो जाओगे तो खुद शिकार बन जाओगे। वाओ पापा, क्या आइडिया है।
एग्जैक्टली, तभी तो आप बेस्ट बिजनेसमैन हैं। चलो भाई, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जी। थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए। रुचिता, माँ जी का वो बादाम वाला दूध तैयार है? जी माँ, अभी 5 मिनट में लाई। पूछने का मन तो नहीं, लेकिन पूछ ही लेती हूँ। क्या हुआ? इतने आंसू क्यों बहा रहे हो तुम? वो मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही। अपने मायके से ध्यान हटाओगी तब तो यहाँ ध्यान लगा पाओगी ना रुचिता, वरना ऐसे ही अपनी उंगलियां गवाती रहोगी तो। सॉरी, वो मेरा बादाम दूध कहाँ रह गया? मैं भी रुचिता को बुलाती हूँ। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? रुचिता घर में जाके सबको सच बता दे और मैं यहाँ आराम से बैठ के पपीता खाने की इच्छा पूरी करती हूँ। नहीं दादी जी, कुछ नहीं। अभी तो ये सिर्फ पपीता लेके बैठी है, लेकिन इससे ऐसी ऐसी चीजें खाने को दूंगी कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा और उससे पहले ही राम। दादी जी, माँ जी, अरे दादी जी, तो सॉरी। क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या रुचिता? गरम दूध माँ जी पर गिरा दिया। माँ जी आप कहीं जली तो नहीं? नहीं पूनम, दूध गर्म नहीं, दूध ठंडा था। ठंडा दूध? मैं जल्दबाजी में गर्म करना भूल गई, मेरा ध्यान नहीं था। I'm so sorry। तुम्हें हो क्या गया है रुचिता? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माँ, पर अच्छा हुआ ना दूध ठंडा था, अगर गर्म होता तो दादी जी भी जल जाती। यही तो समझ में नहीं आ रहा है ऋतु कि इस बात का शुक्र मनाऊं कि दूध ठंडा था, या इस बात पर रुचिता की क्लास लगाऊं कि पता नहीं किस मदहोशी में घर के काम करती है ये लड़की। कभी अपनी उंगली काट लेती है तो कभी दूध गिरा देती है। हद हो गई है वैसे। माफ कर दीजिए माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी मेरा ध्यान काम में नहीं लग रहा। मैं आगे से और सावधान रहूंगी माँ, लेकिन ऐसी गलती नहीं करूंगी। सॉरी। हे भगवान, बहन जी सावधान तो ये बाद में रहेंगी, और लापरवाही पहले हो गई तो, और अगर आंचल के साथ कोई हादसा हो गया तो? अब आप ही सोचिए, अगर आज दूध पे इसका पैर फिसल जाता तो, बच्चे को नुकसान हो जाता ना, तो हम क्या करते फिर? या फिर मेरे ऊपर ये गर्म दूध गिर जाता तो? रुचिता दीदी का तो काम में ध्यान ही नहीं है आजकल। आज दूध है, कल गर्म पानी, सब्जी, कुछ भी हो सकता है। किसी और की लापरवाही की सजा मेरे कोख में पल रहे इस खानदान के अंश को मिल सकती है। बहन जी, मैं तो कहती हूँ कि अगर रुचिता का चीजों में ध्यान नहीं लग रहा तो कुछ दिनों के लिए इन्हें बाहर चले जाना चाहिए। वो क्या है ना, आंचल के आसपास रहना इनका ठीक नहीं है, और ये बाहर चले जाएंगी तो इनका भी मन बहल जाएगा और आंचल भी खतरे से दूर रहेगी। सही कह रहे हैं, यही हाल है इसका। रुचिता, तुम 4-5 दिनों के लिए अपने मायके हो। घर में बच्चा आने वाला है और तुम ऐसे ही मदहोशी में इतनी ही लापरवाही के साथ काम करती रही। तुम, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खतरा तो तुमसे ही है बच्चे को। 2-4 दिनों के लिए अपने मायके जाओ, वहाँ जाकर दिमाग ठंडा होगा तुम्हारा, थोड़ी फ्रेश हो जाओगी और हम भी सुकून से रह लेंगे यहाँ। यही ठीक है। रुचिता बेटा, पूनम सही कह रही है। माँ न बनने के दुख से तुम शायद कुछ ज्यादा ही परेशान हो और इसका तुम्हें एहसास नहीं है, इसलिए अपने माँ बाप के साथ जाकर रहो। जगह बदलेगी तो मन को भी अच्छा लगेगा। नहीं, बस ऐसा हो चुका है, तुम अपने मायके जाओगे और बेहतर होगा कि तुम अभी चली जाओ, क्योंकि निहार ऑफिस से आ जाएगा तो तुम्हें रोक लेगा, जाने नहीं देगा तुम्हें। इसलिए अभी चली जाओ।
ठीक है, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो मैं चली जाती हूँ। आपकी बहुत याद आएगी रुचिता दीदी। तू जो चाहती थी मेरे आते हो गया ना, इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारी माँ। मेरा मतलब है ताई माँ लगते हैं। माँ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा इस वक्त मायके जाना सही नहीं लग रहा। रुचिता, मायके जाने की बात ही तो कर रहे हैं ना। 2-4 दिन रह आओ वहां पर, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे परिवार को भी। और फिर लड़कियां तो मरती हैं मायके जाने के लिए। तुम्हें ससुराल की रहीसी की इतनी आदत हो गई कि अब मायका बुरा लगने लगा। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। अच्छा हुआ कुछ दिनों के लिए पलाटा है। अब वापस से निहार की जिंदगी में आंचल को लाने की कोशिश करती हूँ। निहार के करीब जाने का अच्छा मौका मिला है तुझे, इसे गंवाना मत। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा के देख लिए, लेकिन ये रुचिता घर से हिली तक नहीं। और आज वो अपनी छोटी सी गलती के लिए घर छोड़ के बाहर चली गई। इससे पहले मेरा माथा फट जाए, सैलाब आ जाए, मुझे रुचिता को इस घर से गुमसा के जिंदगी से बाहर करना ही होगा। अगर तुमने जाकर सबके सामने मुंह खोला ना, अभी तो ये सिर्फ पपीता लेके बैठी है, लेकिन इसे ऐसी ऐसी चीजें खाने को दूंगी कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा और उससे पहले ही राम। रुचिता, तुम 4-5 दिनों के लिए अपने मायके हो। घर में बच्चा आने वाला है और तुम ऐसे ही मदहोशी में इतनी ही लापरवाही के साथ काम करती रही। तुम, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खतरा तो तुमसे ही है बच्चे को। मुझे रुचिता को इस घर से गुमसा के जिंदगी से बाहर करना ही होगा। मॉम, दादी, रुचिता, अरे कहाँ हैं आप सब? जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मॉम, उसी की खुशी में आप सबका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। अरे वाह। हाँ, ये तो
बहुत खुशी की बात है। ये लीजिए। थैंक यू। बेटा ऐसे ही खूब तरक्की करो और इस खानदान का नाम रोशन करो। थैंक यू। रुचिता कहाँ है? रुचिता, रुचिता कहाँ हो तुम? आइसक्रीम पिघल जाएगी, जल्दी आओ। निहार भैया, रुचिता घर पे नहीं। क्या? कहाँ गई है? मार्केट गई है क्या? निहार बेटा, वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। मायके? वो भी अचानक से, मुझे बिना बताए? उसकी लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, न जाने कहाँ खोई रहती है। अब बताओ, अगर तुम्हारी दादी को कुछ हो जाता तो? और सबसे बड़ी बात, अगर उसकी इस लापरवाही की वजह से हमारे घर के अंश को, तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो निहार? हाँ हुकुम साहब, मुझे भी अच्छा नहीं लगा रुचिता यदि जा रही थी तो, लेकिन आपके होने वाले बच्चे के सलामती का सवाल था, इसलिए मैंने भी नहीं रोका उन्हें। आंचल, वो सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, रुचिता का भी है। और रुचिता अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जा ही नहीं सकती। मुझे बिना बताए तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बस निहार, बस 2-4 दिनों के लिए अपने मायके गई है वो। हमने कहीं जहन्नुम में नहीं भेज दिया है उसे। और ऐसे पत्नी व्रता बनना ना बंद कर दो तुम, और 2-4 दिन अपनी पत्नी के बिना रहना सीखो। मैं उसे फोन करता हूँ। रुचिता की दादी का फोन। वहां जाते ही शिकायत लगा दी होगी अपनी दादी से। हद है ये लड़की भी वैसे। जी दादी। निहार, यार क्या हो यार? रुचिता का एक्सीडेंट। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, आगे रखने पड़े तो 100 व्रत और रखूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। क्या? मुझे जाना होगा यार। निहार, दादी जी, चलिए हम खाटू श्याम जी से रुचिता की सलामती की कामना करते हैं। उसे कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आइए दादी जी। कहीं ज्यादा चोट न लगी हो रुचिता दीदी को। ये रुचिता के बारे में सोचना बंद करो और अपना मुंह मीठा करो। क्या पता रुचिता की ये बुरी खबर तुम्हारे लिए खुशखबरी बन जाए। खुदा न खास्ता अगर रुचिता को कुछ हो गया और वो लंबे समय के लिए पड़ गई, तो निहार को रोने के लिए एक कंधे की जरूरत तो पड़ेगी ही। I'm sorry, पर इस बीमारी का नाटक करके ही मुझे आंचल और दाई माँ का सच बाहर लाना होगा।
दादी ये सब कैसे हुआ? हमें नहीं पता। मैं तो खुद कीर्तन से आ रही थी तो रास्ते पे बहुत भीड़ देखी। रास्ते पे रुक गई देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो पता चला मेरी रुचि खून में लथपथ पड़ी है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि जब तक रुचि को होश नहीं आता वो कुछ नहीं बता सकते। रुचिता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। आगे रखने पड़े तो 100 व्रत और रखूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। निहार, बेटा भगवान जी, रुचिता आपको इतना मानती, आप उसके लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप उसे ही तकलीफ देते हैं, उसी की परीक्षा लेते हैं। लेकिन अब और नहीं, आपको रुचिता को ठीक करना ही होगा, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। I'm sorry, पर इस बीमारी का नाटक करके ही मुझे आंचल और दाई माँ का सच बाहर लाना होगा। I'm sorry, पर इस बीमारी का नाटक करके ही मुझे आंचल और दाई माँ का सच बाहर लाना होगा।